नमस्ते सभी को। आज हम एक ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आए हुए हैं जहां पर हमारा कार्य आरंभ हो रहा था। ये कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में जितना बखान करूं उतना कम है। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ यहाँ पर जो कुछ है वो प्रकृति के अनुकूल है और हर एक जो कार्यशैली यहाँ पर वो माँ प्रकृति और हमारे धर्म और हमारे कल्चर के अनुरूप है। तो मैं इस कार्यशैली पर आने पर इतना आतुर था और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ काम यहाँ पर चल रहा है वो आपको दिखाने के लिए इतना आतुर हूँ कि हर एक चीज़ को इंस्पायर्ड हुए हैं ये माँ प्रकृति से और ये कार्य कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, हम एकदम माँ प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। जैसे माँ प्रकृति हमें गोद में लेकर बैठी हुई है और हम उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं। हम बादलों को अपने हाथ में ले सकते हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ जानवरों का सानिध्य है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है। पशु है, पक्षियाँ हैं, कीट है, पतंगे हैं, सब कुछ यहाँ पर है। जो चीज़ हमारे जीवन शैली के लिए होना चाहिए वो चीज़ है। लेकिन मुझे यहाँ तक लाने वाला एक ऐसा शख्स है जिसने ये कार्य का बेड़ा उठाया है, जो ये सब कार्य कर रहा है। तो मैं उन्हीं से आपको मिलवाऊंगा डायरेक्टली। नमस्कारम। नमस्ते। नमस्कार। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेकर आए और इस चीज़ में यह कार्यरत हुए हैं। अब उन्हीं से मिलाएंगे। लेकिन आप सबसे एक क्षमा विनती है, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम दक्षिण भारत में हैं, तो वो जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा कहाँ से मोड़ आया या फिर आप इन सब चीज़ों में कैसे आए सबसे पहली बात, और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? इंटरेस्ट तो शुरू से है बिकॉज आवर जनरेशन ऑलवेज हैड वन फुट इन द प्रीवियस जनरेशन, जहाँ पे लोग ट्रेडिशनल कम से काम कर रहे हैं। Somewhere, when you live a life in the city, you realize the futility of that life very soon. वो कंक्रीट जंगल, वो रैट रेस, कभी तो कभी किसी के एवरी जिंदगी एवरीबडीज लाइफ में वो तो आएगा एट अ टर्निंग पॉइंट. So it has come in our point as well. So we've been wanting to create a space which is very close to nature, but what we create also should be amalgamated within the nature. और उसके साथ हम सेल्फ सफिशिएंट फार्म की तरफ, दैट विल बी द मेजर पोर्शन ऑफ आवर थीम. अच्छा। सो फार्मिंग ट्रेडिशनल नेचुरल तरीके से फार्म करके जो हमारे टेबल में खाना आता है वो हमारी फार्म और हमारी मेहनत से आना है, जो कुछ भी है. That is the aim of us. So everything is self-sufficient. We are moving towards that journey. अभी हुआ नहीं है, अभी just start हुआ है. ओके। इनका मुख्य उद्देश्य जो है खेती है, पुरुषार्थ है, जो हमारे भारत का और हमारे देश और धर्म का एक मेजर पार्ट हुआ करता था कि पुरुषार्थ, मेहनत करके कमा के खाएंगे। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो कुछ है प्रकृति से हमें सब कुछ मिल रहा है जो जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए। यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे, थोड़ा कैमरा टर्न अराउंड करना, चारों तरफ आप चीज़ें देखेंगे, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, चारों तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर सकती है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो भी प्रकृति के अनुकूल हैं। यहाँ की जीवन शैली, इनके कपड़े, इनके बर्तन, इनका सब कुछ प्रकृति के अनुकूल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनका जीवन शैली, इनकी गायें दिखाते हैं, इनके बर्तनों का दिखाते हैं, थोड़ा इनके घर का दिखाते हैं, और ये जो घर बना रहे हैं और अभी वो भी प्रकृति के अनुकूल किस तरह से बना रहे हैं वो भी हम आपको दिखाइए। किचन की और किचन में हम देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से नेचुरल किचन और वैदिक किचन बनाया हुआ है। तो किचन में इनसे जानेंगे किस प्रकार के बर्तन वगैरह इन्होंने उपयोग किए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। So this we grow our own sugar cane and we make our own jaggery. So this we use to store our jaggery. This lasts long, and what happens is the jaggery interacts with the external environment. तो वो भी अपने environment के हिसाब से moisture ज़्यादा कम रहता है, and therefore it is very healthy. And this what you see here is our stone vessels. We use this to make our sambars, our
sabziyan, our what we call as palya here, sabziyan, and this of course is available. This is ये our आपके खुद today's का फार्म harvest. का, Yeah. इनके खुद के फार्म का हार्वेस्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के नेचुरल सब्जियां, इनके कलर से आप पता कर सकते हैं। कृष्ण फल है ये, हमारे नॉर्थ इंडिया में जिसे हम कृष्ण फल बोलते हैं, भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट हुआ करता था। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, कितना प्राकृतिक किचन है, मिट्टी के बर्तन है, पत्थर के हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। जो कुछ दक्षिण भारत की संस्कृति हुआ करती थी वही सब कुछ इन्होंने पूरा अनुकूल रखा है यहाँ पर। इनकी खुद की अपनी गायें हैं, खुद का दूध है, मक्खन है, और क्या चाहिए जीवन जीने के लिए। ऐसी ही शैली हमें अपनाना चाहिए, इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। I also want to add that we are अच्छा, growing हाँ। paddy. हाँ हम जी। अपना paddy खुद को grow कर रहे हैं, but we are trying to conserve our old traditional seeds. So these are some of the seeds that we have managed to conserve in the last couple of years. तो इस प्रकार की वैरायटी इन्होंने बहुत सारी सजा के रखी है, मतलब यहाँ पर कि वो उनको बचा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं अलग अलग तरह के चावलों को। तो ये इनके एक जीवन शैली का एक और हिस्सा है ये। और आगे अब हम देखते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन का काम, जो बांध काम चल रहा है जिसमें मैं इनका मदद कर रहा हूँ, वो किस प्रकार से कर रहे हैं और क्या है उसका, ये किस प्रकार की पद्धति अपना रहे हैं। So what you see behind is so we thought we will dress it and use it in our own retainer wall. So what you see here is some stones that we got in the execution. इनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं अनइवन सा, ये यहीं की कंस्ट्रक्शन साइट से निकाला गया है। जब इन्होंने यहाँ से खुदाई शुरू की थी नींव की, तो उन्हें यहीं से प्राप्त हुआ था और उसी का उपयोग करके इन्होंने घर का निर्माण किया। यहीं से निकाली हुई चीज़ का यहीं पर उपयोग हुआ। तो कितना अद्भुत बात है। अब आपको अंदर जाकर दिखाते हैं किस प्रकार से चूने का घर का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार की रूफ इन्होंने बनाई है, और सब कुछ इसमें डिटेलिंग में हम बात करते हैं। आइए, अब देखिए यहाँ पर जो प्लास्टर हो रहा है, ये देखिए जो गारा बनाते थे हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में, वो चूने का बनाते थे, उसी प्रकार से इन्होंने बनाया। मैम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, अपने घर के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस प्रकार से आप बना रहे हैं। So this is one thing we want to do, the traditional line plaster which Ranjit is helping us with this. So this is a mix with lime and sand. This we are making it as a base coat along with a certain adhesive that we get from a local forest here. It's called hara magu in local language. So we've used the gum of the दिखाना है ऐसे हाथ लगा के। हाँ So we wanted this structure is for a stay for our family and friends. We have gone in for a glass roofing mainly because we wanted to bring in the nature inside. So even when you sleep or when you are still around and feel the nature around you. So even for plastering, we are looking at lime plaster. We wanted to do it the traditional way, that is when we connected with Ranjit and he's helping us with the mixes and proportions here. So this we are calling, making it as a base coat. So we have lime, we have surki, we have sand, and we have an adhesive which is available locally here from bark of a tree called gulma. So we soak that also for few days and then extract the sap of it, and that is used as an adhesive along with jaggery, of course. So this is the base mix, and over that we have put the second coat, which is just lime, surki and some adhesive, jaggery water. This is the second coat. What you see behind is the first coat, and what you see here is the second coat. You can feel it, how smooth and how cooling it is already. And we have tried another thing without the base coat. So this wall is without the base coat. It's just lime as a second coat applied directly on the wall. So we are trying out various options. Today again is the second day of our trials, and we are going to try with the marble dust and buttermilk. So we are going to mix that and also have some natural stainer so we can get the desired colors. So I'm sure once it's done, Ranjit will be sharing that with you. आप सभी से यही विनती रहेगी कि इस प्रकार के प्रकृति अनुकूल घर बनाएं। अब हम मैम से जानना चाहेंगे
मैम किसी को यहाँ तक पहुँचना है, इस प्रकृति को अनुभव करना है, जीवन में इसका उसको पूरा महसूस करना है, तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? क्या कहाँ पर हैं हम लोग अभी? See, this is still a private farm, and of course, this is still a private farm, and we'll be happy to share our space with serious nature lovers and somebody who is really interested in farming and self-sustainable lifestyle. You can follow us on Instagram. Our page is called Sthala, and we're calling this project as Sthala. स्थला मीन्स तपोभूमि, जहाँ पर स्थान होता है हमें नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज में। तो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा, आपका इस पूरा बनाने के लिए आपका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मोटिव है? See, one is this is life. What we are living outside, I think we've gone too far away from what really life is. We've got caught in the Maya and we're doing all the things which is against life. This is what life is, and if you can leave a small portion of earth, something for the next generation Yes. to understand and learn. It's some kind of continuity between what our earlier generations did and what our next generation will do. We are like custodians, and we are all hoping to be a catalyst for people who have lost that connect with what really life is. कि यहाँ पे आए, हमारे साथ रहें, and उनको थोड़ा टिपिंग पॉइंट जो बोलते हैं चेंज हो जाए उनका माइंड सेट एंड एवरीथिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, आपका खूब खूब आभार। आप माँ प्रकृति की सेवा करते रहिए और सभी को ऐसे इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। थैंक यू सो मच, नमस्ते।